Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read remaining chapter The Merchant of Venice. Let's start from fourth paragraph given on page number 19. In my previous video I explained you till third paragraph given on page number 19. Now let's start from fourth paragraph. Portia had a relation named Bellario who was a counselor in the law. पोर्शिया के एक संबंधी थे जिनका नाम था बलेरियो और वो कानूनी वकील थे. शी रोट टू हिम एंड व्हेन द मैसेंजर रिटर्न. पोर्शिया ने उन्हें पत्र लिखा और जब संदेशवाहक वापस आया ही ब्रॉट लेटर्स ऑफ एडवाइस फ्रॉम बलेरियो अबाउट हाउ टू हैंडल द केस. तो वो बलेरियो के लिखे हुए पत्रों को लेकर आया जिसमें उन्होंने सलाह दी थी कि इस केस को कैसे हैंडल करना है, इससे कैसे निपटना है. पोर्शिया ड्रेस्ड हरसेल्फ एंड हर मेड नेरिसा इन मेंस क्लोथ्स. पोर्शिया ने खुद और उसकी मेड नेरिसा ने भी मेन के कपड़े पहने, आदमियों के कपड़े पहने. एंड सेटिंग आउट इमीडिएटली, और तुरंत ही वेनिस के लिए वो निकल पड़ी. दे अराइव्ड इन वेनिस ऑन द वेरी डे ऑफ द ट्रायल. और जिस दिन इस केस का ट्रायल था, इस केस की सुनवाई थी, वो उसी दिन वेनिस में पहुंच गई दोनों. द केस वॉज जस्ट गोइंग टू बी हर्ड इन द सीनेट हाउस. और वो केस तुरंत ही अदालत में सुना जाना था. When Portia entered and presented a letter from Bellario. जब पोर्शिया वहां पहुंची और उसने बलेरियो का लिखा हुआ लेटर वहां पर सबके सामने प्रस्तुत किया. द लर्न्ड काउंसलर रोट टू द ड्यूक. और उस काउंसलर ने, उस वकील ने राजा को लिखा था saying he was sick and requested that he learned young doctor Balthasar, so he called Portia. उसने क्या लिखा था उसमें कि वो बीमार है, सिक है, और उसने रिक्वेस्ट की है इस नौजवान डॉक्टर बाल्थसर को जो पोर्शिया बनी हुई थी might be permitted to take his place, कि उन्हें बलेरियो की जगह लेने की परमिशन दी जाए. This the Duke granted. और ड्यूक ने, राजा ने वो परमिशन ग्रांट कर दी, दे दी. Though he was quite surprised at the youthful appearance of the stranger. यद्यपि वो उस स्ट्रेंजर के अपीयरेंस पे, यानी जैसा वो लग रहा था, बहुत हैरान थे. And now began this important trial. और अब वो इम्पोर्टेंट ट्रायल शुरू हो गई, यानी केस की सुनवाई शुरू हो गई. पोर्शिया लुक्ड अराउंड हर. पोर्शिया ने अपने आसपास चारों तरफ देखा. एंड शी न्यू द मर्सीलेस मनी लेंडर. और वो जानती थी उस निर्दयी मनी लेंडर को, साहूकार को. एंड शी सॉ बसैनियो. और फिर उसने बसैनियो को देखा. बट ही न्यू हर नॉट इन हर डिस्गाइज. लेकिन बसैनियो पोर्शिया को नहीं पहचान पाया. द इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्डुअस टास्क दैट पोर्शिया हैड टेकन अप गेव हर द करेज शी नीडेड. पोर्शिया ने अंटोनियो को बचाने का जो ये कठिन काम अपने ऊपर ले लिया था, इसने उसे हिम्मत भी दी. फर्स्ट ऑफ ऑल शी एड्रेस्ड हरसेल्फ टू शाइलॉक. सबसे पहले उसने शाइलॉक की तरफ एड्रेस किया, उससे बात करते हुए कहा. एंड स्पोक सो स्वीटली ऑफ द नोबल क्वालिटी ऑफ मर्सी. और बहुत प्यार से उसने मर्सी होने के, यानी दया दिखाने की खासियत को बताया. दैट वुड हैव सॉफ्टन्ड हर एनी अदर हर्ट बट द अनफीलिंग शाइलॉक्स. और उसकी उस बात से किसी का भी दिल पसीज सकता था, लेकिन शाइलॉक नहीं पिघला. She said that it was a double blessing. It blessed the person who was merciful and the person who received it. उसने कहा ये दोहरा आशीर्वाद होगा. पहला आशीर्वाद उसे मिलेगा जो दया दिखाएगा, और दूसरा उसकी तरफ से मिलेगा जिस पर दया की जाएगी. Shylock only answered her by desiring to have the penalty forfeited in the bond. लेकिन शाइलॉक ने उत्तर देते हुए केवल अपनी इच्छा जताई उस जुर्माने के बारे में जो बॉन्ड में लिखा हुआ था. Is he not able to pay the money? asked Portia. पोर्शिया ने कहा, क्या वो अब पैसे लौटाने में समर्थ नहीं है? बसैनियो then
offered the Jew the payment of the 3,000 ducats as many times over as he wanted. और बसानियो ने फिर 3,000 ducats की पेमेंट उसे फिर से ऑफर किया. When Shylock did not want the money, जब शाइलॉक को वो पैसे नहीं चाहिए थे, पोर्शिया ग्रेवली आंसर्ड, पोर्शिया ने अफसोस करते हुए उत्तर दिया, दैट लॉज वंस एस्टेब्लिश्ड मस्ट नेवर बी ऑल्टर्ड, कि क्या जो नियम एक बार बना दिए जाते हैं क्या उनमें बदलाव नहीं किया जाता, क्या उन्हें ऑल्टर नहीं किया जा सकता. Shylock, hearing Portia say that the law cannot be changed, said, a Daniel is come to judgment. O wise young judge, how I do honor you, how much elder are you than your looks. शाइलॉक पोर्शिया को सुनते हुए कहते हैं कि नियम बदले नहीं जा सकते. अ डैनियल इज कम टू जजमेंट, और अब जजमेंट का समय आ गया, यानी फैसला सुनाने का समय आ गया. ओ वाइज यंग जज, और वो जज को देखते हुए कहता है कि ओ बुद्धिमान यंग जज यानी नौजवान जज, हाउ आई डू ऑनर यू, मैं तुम्हारा सम्मान कैसे करूं. हाउ मच एल्डर आर यू देन योर लुक्स, तुम जैसे दिख रहे हो उससे तुम कितने बड़े हो, यानी देखने में तुम बहुत छोटे लग रहे हो, मैं तुम्हारा सम्मान कैसे करूं. पोर्शिया नाउ वांटेड टू लुक एट द बॉन्ड, और पोर्शिया अब उस बॉन्ड को देखना चाहती थी. एंड व्हेन शी हैड रेड इट शी सेड, बाय दिस बॉन्ड द मनी लेंडर कैन लॉफुली क्लेम अ पाउंड ऑफ फ्लैश. और उस बॉन्ड को पढ़ने के बाद उसने कहा कि इस बॉन्ड के हिसाब से जो मनी लेंडर है, जिसने पैसे उधार दिए हैं, वो 1 पाउंड फ्लैश ले सकता है, यानी 1 पाउंड मांस ले सकता है. टू बी कट ऑफ नियरेस्ट एंटोनियोज हार्ट, जो एंटोनियो के दिल के पास से काटा जाएगा. शाइलॉक नाउ स्टार्टेड शार्पनिंग अ लॉन्ग नाइफ, शाइलॉक ने अब एक बड़ा सा चाकू और तेज करना शुरू कर दिया. लुकिंग ईगरली टुवर्ड्स एंटोनियो, और बहुत ही उत्सुकता से एंटोनियो की तरफ देखते हुए शाइलॉक सेड, कम आर यू रेडी, शाइलॉक ने कहा आ जाओ, क्या तुम तैयार हो. वेट अ लिटिल सेड पोर्शिया, थोड़ा सा रुको, पोर्शिया ने कहा. देयर इज समथिंग एल्स, यहाँ कुछ और भी है. दिस बॉन्ड हेयर गिव्स यू नो ड्रॉप ऑफ ब्लड, ये बॉन्ड तुम्हें यहाँ एक भी बूंद खून लेने की परमिशन नहीं देता. द वर्ड्स एक्सप्रेसली आर अ पाउंड ऑफ फ्लैश, जो वर्ड्स यहाँ लिखे गए हैं वो बताते हैं केवल 1 पाउंड मांस. इफ इन द कटिंग ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लैश यू शेड 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, योर हैंड्स एंड गुड्स विल बाय द लॉ बिलोंग टू द स्टेट ऑफ वेनिस. और उसका 1 पाउंड मांस काटते हुए अगर तुमने एक भी बूंद खून गिराया तो नियम के हिसाब से तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी तुम्हारे पास जमीन है, वो सारी वेनिस की हो जाएगी. नाउ एज इट वॉज अटरली इम्पॉसिबल फॉर शाइलॉक टू कट ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लैश विदाउट शेडिंग सम ऑफ एंटोनियोस ब्लड. अब ये बहुत ही इम्पॉसिबल था, बिल्कुल असंभव बात थी कि वो 1 पाउंड मांस भी काटे एंटोनियो का और एक बूंद खून भी ना गिरे. दिस वाइज डिस्कवरी ऑफ पोर्शियाज दैट इट वॉज फ्लैश एंड नॉट ब्लड दैट वॉज नेम्ड इन द बॉन्ड सेव्ड द लाइफ ऑफ एंटोनियो. और पोर्शिया की ये खोज की बॉन्ड में लिखा हुआ था केवल 1 पाउंड मांस, एक बूंद भी खून वहां नहीं लिखा था, उसकी इस खोज ने एंटोनियो की जान बचा ली. And Gratiano exclaimed, "Oh wise and upright judge, oh बुद्धिमान और upright, बिल्कुल सही तुम जज हो, तुमने सही जजमेंट दिया है." Shylock finding himself defeated, शाइलॉक खुद को हारता हुआ पाकर said that he would take the money, उसने कहा कि वो पैसे ले लेगा. And Bassanio, rejoicing at Antonio's unexpected deliverance, cried out, "Here is the money!" But Portia stopped him. और बसानियो एंटोनियो की जान बचते हुए देखकर खुशी से चिल्लाया, यहाँ पर पैसे हैं.
लेकिन पोर्शिया ने उसे रोक दिया, saying by the laws of Venice your wealth is forfeited to the state for having conspired against the life of one of its citizens. उसने रोक दिया ये कहते हुए कि वेनिस के नियम के हिसाब से तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है वो अब स्टेट की हो जाएगी, वो स्टेट को चली जाती है, क्योंकि तुमने क्या किया है, फॉर हैविंग कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ वन ऑफ इट्स सिटीजन्स, क्योंकि एक नागरिक की जान को धोखे से लेने की कोशिश की है. एंड योर लाइफ लाइज एट द मर्सी ऑफ द ड्यूक, और तुम्हारी जिंदगी तो अब ड्यूक की यानी राजा की दया पर ही निर्भर है. द ड्यूक देन सेड टू शाइलॉक, और ड्यूक ने फिर शाइलॉक से कहा, आई ग्रांट यू योर लाइफ, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी देता हूँ. बिफोर यू आस्क इट, इससे पहले कि तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी देता हूँ. हाफ योर वेल्थ बिलोंग्स टू एंटोनियो, लेकिन तुम्हारी जितनी भी जायदाद है वो आधी एंटोनियो की हो जाएगी. द अदर हाफ कम्स टू द स्टेट, और बाकी बची हुई आधी स्टेट को चली जाएगी यानी वेनिस को चली जाएगी. द जेनरस एंटोनियो देन सेड, और फिर दयालु एंटोनियो ने कहा, दैट ही वुड गिव अप हिज शेयर ऑफ शाइलॉक्स वेल्थ इफ शाइलॉक वुड साइन अ डीड. एंटोनियो ने कहा कि वो अपना हिस्सा शाइलॉक को दे देगा अगर वो एक डील साइन करे. टू हैंड इट ओवर एट हिज डेथ टू हिज डॉटर एंड हर हस्बैंड. क्या डील थी? डील ये थी कि अपनी डेथ के बाद शाइलॉक अपनी सारी प्रॉपर्टी को अपनी डॉटर और उसके हस्बैंड को दे देगा, यानी अपनी बेटी और उसके हस्बैंड को अपनी प्रॉपर्टी दे देगा. द ड्यूक नाउ रिलीज्ड एंटोनियो एंड डिसमिस्ड द कोर्ट, और ड्यूक ने, राजा ने एंटोनियो को छोड़ दिया और कोर्ट को डिसमिस कर दिया, कार्यवाही खत्म कर दी. द ड्यूक एंड हिज सेनेटर्स लेफ्ट द कोर्ट, राजा और उसके सीनेटर्स यानी उसके सभासद कोर्ट से चले गए. एंड बसानियो एंड एंटोनियो आस्क्ड पोर्शिया टू एक्सेप्ट द 3000 ducats फॉर हर हेल्प एंड स्किलफुल हैंडलिंग ऑफ द केस. और बसानियो और एंटोनियो ने, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये जो वकील बनी है ये कौन है, उन्होंने पोर्शिया को 3000 ducats ऑफर किए इस केस को लड़ने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए. बट पोर्शिया वुड नॉट एक्सेप्ट द मनी, लेकिन पोर्शिया ने उन पैसों को स्वीकार नहीं किया. बट आस्क्ड फॉर द रिंग विच ही हैड गिवन बसानियो, बल्कि उसने वो अंगूठी मांगी जो उसने बसानियो को दी थी. एंड विच वॉज अपॉन हिज फिंगर, और जो अभी भी बसानियो की उंगली पर थी. Bassanio was sorrow stricken that the counselor should ask him for the only thing he could not part with, what he had to part with it. बसानियो को बहुत अफसोस हुआ कि काउंसलर ने यानी वकील ने उससे वो ही चीज मांगी जिसे वो अपने आप से अलग करना नहीं चाहता था. And then the clerk Nerissa, who had also given Gratiano a ring, begged for his ring and Gratiano gave it to her. और फिर नेरिसा ने भी जो रिंग ग्रेशियानो को दी थी उसने भी अपनी रिंग वापस मांगी और ग्रेशियानो ने उसकी रिंग वापस कर दी. There was a squabble when the husbands reached home, but then Portia narrated how she had come to the Balthazar and Nerissa her clerk. और जब वो घर पहुंचे हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई होने लगी और पोर्शिया ने सारी कहानी बताई कि वो कैसे बाल्थाजर बनी और नेरिसा उसकी क्लर्क बनी. All was now well, particularly as Antonio received news of the safe return of his ships. और अब सब कुछ ठीक था जैसे ही एंटोनियो को ये खबर मिली कि उसके जहाज सुरक्षित वापस आ रहे हैं. So this was the story adapted from The Merchant of Venice by Charles and Mary Lamb. तो ये कहानी है जो अडॉप्ट की गई है द मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक प्ले से जिसे शेक्सपियर ने लिखा है और इसे टेल्स ऑफ शेक्सपियर में दोबारा से चार्ल्स और मैरी लैम ने लिखा है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. इफ यू लाइक इट, प्लीज प्रेस ऑन लाइक, comment and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with another video. Till then, bye bye.